सलाम अला इबादिल्लज़ीन अस्तफ़ा। आज मसला तकलीद पर कुछ अर्ज करना है। मसला तकलीद और दीगर जो मसाइल हैं रफ़ाई दैन, क़िराअत खल्फ़ल इमाम वगैरह के, उन बहसों में और इस बहस में गैर मुक़ल्लिदीन का खासा फ़र्क होता है, क्योंकि बाकी मसाइल में उन बेचारों को दलाइल इब्ने हजर से मिल जाते हैं, अल्लामा नववी की किताबों से छीन लेते हैं और ज़बान वही गंदी इब्ने हज़म की इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ इब्ने हजर ने भी उनको यतीम कर रखा है, क्योंकि हाफिज इब्ने हजर और अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह खुद मुक़ल्लिद हैं। इसलिए यहाँ जो कुछ भी वो लिखते हैं वो शिया की किताबों से चुरा कर लिखा करते हैं। तो यहाँ वो बेचारे बड़े बेबस होते हैं। मसला तकलीद में सबसे पहली बात तो ये है कि उसका हमारे यहाँ मौजू क्या है और उनके यहाँ क्या है। मैंने ये मौजू अब लिख रखा है ताकि अगर कहीं किसी को ज़रा खारिश हो मसला तकलीद पर बहस की, तो ये मौजू उसी वक्त दस्तखत करके आप उन्हें दे दें कि हमारा ये मौजू है। ये मैं सुना भी देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू मसला तकलीद मुजतहिद बराए आमी, यानी तकलीद तो नाम है पैरवी का। अच्छे काम में किसी की पैरवी करेंगे ये अच्छी बात है, बुरे काम में करेंगे तो ये बुरी बात है। आपने किसी के साथ होकर नमाज पढ़ ली तो ये अच्छी चीज है, किसी के साथ जाके सिनेमा देख लिया ये बुरी चीज है। यहाँ जो बहस है वो इस बारे में है कि मुजतहिद की तकलीद, और वो भी जो उस आदमी ने करनी है, आमी आदमी ने, जो कुव्वते इज्तिहादिया नहीं रखता, उसकी यहाँ बहस चलती है। गैर मुक़ल्लिदीन ना तो मौजू लिखते लिखाते वक्त मुजतहिद का लफ्ज आने देते हैं और ना मौजू लिखते लिखाते वक्त आमी का लफ्ज आने देते हैं। हालांकि असल बहस इसी बात में है, क्योंकि जितनी आयतें या हदीसें उन्होंने पढ़नी होती हैं उनमें यहूदी राहों का तो जिक्र होता है, मुजतहिद या फकीह का लफ्ज कतई नहीं होता। हालांकि उन्होंने पेश एक आयत या एक हदीस सिर्फ ऐसी करनी है जिसमें ये हो कि फकीह की तकलीद शिरक है या कुफर है या हराम है या बिदत है, या मुजतहिद की तकलीद कुफर या शिरक या हराम और बिदत है। तो इसलिए वो ये अल्फाज नहीं आने देते। मैंने लिखा है कि हर मुसलमान किताब और सुन्नत पर अमल को बायसे निजात जानता है। जिस तरह कानून से नावाकिफ माहिर कानून की रहनुमाई में कानून पर अमल करता है। अब किसी कानूनदान से कानूनी मशवरा ले लेना ये कानून की मुखालफत नहीं है। डॉक्टरी से नावाकिफ माहिर डॉक्टर की रहनुमाई का मोहताज है। इसी तरह आमी किताब और सुन्नत पर अमल करने के लिए मुजतहिद यानी माहिर कानून शरीयत की रहनुमाई का मोहताज है। जिस तरह नमाज बाजमात में इमाम भी खुदा की ही इबादत करता है और मुक्तदी भी खुदा की ही इबादत करता है, मगर इमाम की ताबियादारी में। बिल्कुल यही पोजीशन है जैसे यहाँ एक इमाम है बाकी मुक्तदी हैं, वहाँ इमाम की जगह मुजतहिद है और बाकी सारे जो हैं वो उनके मुक़ल्लिदीन हैं। अब जब मैं ये मिसाल देकर मसला समझाता हूँ तो बेचारे बड़े चीखते हैं। हालांकि तकलीद के लिए इक़्तिदा का लफ्ज कुरान में भी आया है, इन्ना अला आसारिहिम मुक़्तदून। इस आयत की तफसीर में ये लोग भी यही कहते हैं कि यहाँ तकलीद का जिक्र है, कुफार जो तकलीद किया करते थे। और हजूर ने भी फरमाया इक़्तिदा बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर। तो जो लफ्ज तकलीद के लिए कुरान और हदीस में आ जाए उसको समझाने के लिए इस्तेमाल कर लेना, ये कुरान और हदीस की तशरीह है, ना कि अपनी तरफ से कोई मिसाल। तो जिस तरह इमाम नमाज पढ़ाता है, इमाम भी खुदा की इबादत कर रहा है और मुक्तदी भी खुदा की इबादत कर रहा है, लेकिन इमाम से मुक्तदी आगे नहीं जा सकता। अगर इमाम अभी रुकू में है और मुक्तदी सजदे में चला जाए तो क्या उसका ये सजदा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेंगे? जरा और वसी करके इस मिसाल को समझें। एक आदमी ने घर में नमाज पढ़ी तो उसे एक नमाज का सवाब कितनी नमाजों का मिला? एक का। वही मस्जिद उसने वही नमाज उस मस्जिद में पढ़ी जहां 5 वक्त जमात होती है लेकिन जुमा नहीं होता, तो उसे एक नमाज का सवाब 27 नमाजों के बराबर मिला।
वही नमाज उसने जामे मस्जिद में पढ़ी जहां जुमा भी होता है, तो उसे एक नमाज का सवाब 500 के बराबर मिला। जब उसने घर सजदा किया था तो किसको किया था, और जब जामे मस्जिद में सजदा किया फिर किसको किया, वो किसने कहा ताबेदारी में किया गया। अल्लाह तबारक व तआला इसको 500 के बराबर फरमा रहे हैं। तो जिस तरह जमात में मिलकर खुदा की इबादत करना शिरक नहीं, कुफर नहीं, बिदअत नहीं, हराम नहीं, इसी तरह इमाम की रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर अमल कर लेना ना शिरक है, ना कुफर है, ना बिदअत है, ना हराम है। अब देखिए, इसे तो 500 सजदे का सवाब मिला। अगर ये इस तरह करता कि कुरान में आता है फस्तबिकुल खैरात, जल्दी करो, एक दूसरे से आगे बढ़ो, तो इमाम अभी रुकू में है, ये सजदे में चला जाए, तो फिर इसे कितने सजदों का सवाब मिलेगा जी? हदीस पर, हाँ जज़ाकल्लाह, हदीस शरीफ में, सही मुस्लिम शरीफ में है कि उसका सर मुझे खौफ है गधे की तरह ना हो जाए। और तलखीसुल हबीर में हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 अल्फाज और भी नकल फरमाए हैं। हजरत ने फरमाया मुझे खौफ है कि उसका सर कहीं कुत्ते और खिंजीर जैसा ना हो जाए। तो मैं ये आपसे पूछता हूं कि इसने जो मुखालफत की है ये खुदा की है या रसूल की या इमाम की? तो इमाम की मुखालफत से निकलने वाले को कुत्ता और खिंजीर और गधा, ये तो हदीस कहती है। तो जानवर गैर मुकल्लिद बना हदीस से या मुकल्लिद बना? ये जो कहा करते हैं कि गैर मुकल्लिद जानवर होता है, हदीस में तो ये आता है जो इमाम की मुखालफत कर रहा है वो जानवर है, और जानवर भी गधा है, खिंजीर है, कुत्ता है। ये जो अल्फाज इनको पसंद हैं। अब देखिए, हम हदीस से इनका जानवर होना साबित कर दें तो फिर भी कहते हैं ये तो अपनी राय पर अमल कर रहे हैं, और ये अपनी राय से मुकल्लिदीन के बारे में क्या कुछ कहते रहते हैं। तो कहते हैं कि देखिए जी, हम तो कुरान हदीस बयान करते हैं। तो जिस तरह इमाम और मुक्तदी दोनों खुदा की ही इबादत कर रहे हैं, लेकिन मुक्तदी इमाम के पीछे पीछे चल रहा है, उसकी रहनुमाई में, उससे आगे नहीं गुजर सकता। इसी बिल्कुल यही माना तकलीद का है। तकलीद में हम ये कहते हैं कि हमारे इमाम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी किताब और सुन्नत पर अमल करते थे, और हम भी उनकी रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर ही अमल कर रहे हैं। अब खुदा जाने ये किस आयत या हदीस में है कि किसी कुरान के माहिर की रहनुमाई में कुरान पर अमल करना शिरक है, या सुन्नत के माहिर की रहनुमाई में सुन्नत पर अमल करना कुफर है। तो ऐसी कोई रिवायत ऐसी मौजूद नहीं। तो इसलिए मैंने ये लिखा है कि इमाम भी खुदा की बात करता है और मुक्तदी भी खुदा की ही बात करता है, मगर इमाम की ताबेदारी में बिल्कुल इसी तरह मुजतहिद भी अपने इज्तिहाद व बसीरत से किताब और सुन्नत पर अमल करता है, और मुकल्लिद भी मुजतहिद की रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर अमल करता है। इसीलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह तआला अलैह तकलीद का मतलब ये बयान फरमाते हैं, इत्तिबा और रिवायात दलालतन, अब्दुल जीद सफ़ा 47। तकलीद की तारीफ में ये तारीफ आवाम के सामने नहायत बेहतर तारीफ है, क्योंकि इसमें रिवायत और दलालत का लफ्ज आ गया है। किताब और सुन्नत पर अमल करना किसी माहिर की रहनुमाई में, ये तारीफ जब आप आवाम के सामने करेंगे ना, तो सब लोग समझेंगे कि किसी उम्मती की बात नहीं मानी जा रही, बल्कि वो उम्मती नबी का ही दरवाजा दिखा रहा है, खुदा की ही ताबेदारी करवा रहा है। यानी माहिर शरीयत की रहनुमाई में किताब और सुन्नत पर अमल करना। जिस तरह नमाज बाजमात में असल इमाम होता है, अगर इमाम में नमाज की शराइत सही तौर पर पाई जाए तो इमाम की अपनी नमाज भी सही होती है और मुक्तदियों की भी। और अगर इमाम में नमाज की शराइत पूरी ना हो तो ना इमाम की नमाज होगी ना मुक्तदी की। जी जी ठीक है, अभी मैं सिर्फ मौजू मुतय्यन कर रहा हूँ। अलैकुम सलाम। उसके बाद जब दलाल की बारी आएगी ना, तो इंशाअल्लाह आपको सवाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। वैसे आप जो ज़हन में आया है बेशक नोट करते रहें और मुझे देने पड़ती बाद में। तो इसी तरह आमी शख्स अगर ऐसे आदमी की तकलीद करे जिसमें इज्तिहाद की शराइत पाई जाती हों, तो
आमाल इंदल्लाह मकबूल होंगे। अगर मुक्तदा में इज्तिहाद की शरायत ना पाई जाए तो दोनों के आमाल ज़ाय होंगे और वो ज़ल्लु फ़अज़ल्लु के मिस्दाक होंगे। फर्क समझ में आ गया ना। हम तकलीद करते हैं सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। उम्मत का इजमा है कि वो मुजतहिद हैं और इजमा दलील शरई है, उनका मुजतहिद होना दलील शरई से साबित है। इसके बरक्स गैर मुकल्लिद अपने जिस मौलवी की बात मान रहे हैं, वो रोकड़ी हो या सनाउल्लाह हो, उसका मुजतहिद होना किसी दलील शरई से साबित नहीं। उसके 5 मुकद्दियों में से 3 उसको अच्छा समझते हैं और 2 उसको बुरा भला कहते रहते हैं रात दिन। तो जिसके आलिम होने पर उसके 5 मुकद्दी भी इकट्ठा ना हो सके, और फिर माहिर तो कोई भी इनमें नहीं होता जिसकी शहादत को हम कबूल कर लें। तो इसलिए इनकी तकलीद तो ये भी कर रहे हैं। इनकी तकलीद ऐसी है जैसे बेवुजू इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़े, जिसमें शर्तें नमाज की ना पाई जाएं, गंदे कपड़ों वाले के पीछे कोई पढ़ ले तो उसकी ना अपनी इमाम की होती ना उनकी होती है। इसीलिए हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के बारे में बुखारी शरीफ में यही पेशगोई फरमाई है कि वो जाहलों को अपना रऊस बना लेंगे, खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए पहले मुजतहिद का ऐलान देखना चाहिए। अब देखिए जो मसला तकलीद है उसमें एक है वो जिसकी हम तकलीद कर रहे हैं और एक हम तकलीद करने वाले हैं। अब बात दावा वही सही होगा जो या हमारा इमाम बयान करे या हम करें कि हम क्या कर रहे हैं, या तीसरा आदमी जो इल्जाम हम पर लगाए वो हमारा दावा बन जाएगा। तो हमारे इमाम सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से ये मुतवातिर साबित है। वो फरमाते हैं कि मैं सबसे पहले मसला किताबुल्लाह शरीफ से लेता हूं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हनफी पहले नंबर पर कुरान पाक पर अमल कर रहा है इमाम साहब की रहनुमाई में। तो क्या कुरान पर अमल करना कुफर है, शिरक या बिदअत या हराम है? इमाम साहब फरमाते हैं कि दूसरे नंबर पर मैं मसला सुन्नत से लेता हूं। तो क्या इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की रहनुमाई में सुन्नत पर अमल कर लेना ये कोई कुफर शिरक है? फरमाते हैं अगर मसला सुन्नत में सराहतन न मिले तो फिर मैं सहाबा के इजमा को देखता हूं। अगर सहाबा का इजमाई मसला मिल जाए तो मैं उसे कबूल कर लेता हूं। अगर सहाबा में इख्तलाफ हो तो मैं उस कौल को इख्तियार करता हूं जिस तरफ खुलाफाए राशिदीन हो। ये उनका इरशाद अल्लामा ज़हबी ने अपने छोटे रिसाले मनाक़िब अबी हनीफा व साहिबा में दर्ज फरमाए। और अगर कहीं भी ना मिले तो फिर मैं इज्तिहाद करता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी तकलीद जो है इसमें से किस चीज को वो हराम कहेंगे, कुरान पर अमल करने को हराम कहें या सुन्नत पर अमल करने को हराम कहें या इजमा पर अमल करने को हराम कहें या इज्तिहाद पर अमल करने को हराम कहें, और इनमें से कोई चीज भी हराम नहीं है। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब यमन तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ने आपके साथ जो गुफ्तगू फरमाई और इस्लामी मंशूर तय फरमाया उसमें यही था। पूछा कि किस तरह फैसला करोगे? उन्होंने कहा बे किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब से। हजरत ने पूछा फ़इल्लम तजिद फीह, अगर किताबुल्लाह में मसला ना मिले फिर क्या करोगे? ने कहा बे सुन्नत रसूलिल्लाह। ने पूछा कि अगर सुन्नत रसूल से भी मसला ना मिले फिर क्या करोगे? उन्होंने कहा अज्तहिदु बिराई, कि मैं हजरत अपनी राय से इज्तिहाद करके मसला बयान करूंगा। अब बात वाज़ेह है, जैसे हमारे लामज़हब वाइज कहा करते हैं कि हाथ दो हैं, एक में कुरान है एक में हदीस है, और फिक़ह की किताब के लिए हमारा तीसरा हाथ नहीं है। आंखें 2 हैं, एक के साथ हम कुरान पढ़ते हैं, दूसरी के साथ हदीस पढ़ते हैं, और तीसरी फिक़ह पढ़ने के लिए हमारे पास कोई आंख नहीं है। इस किस्म के वसवसों को वो कुरान हदीस समझते हैं। मैंने एक से पूछा कि ये जो आता है कि दिल आपके कितने हैं? कहने का एक में है, वहां कुरान रखते हैं या हदीस रखते हैं? एक ने की तो निकालनी पड़ेगी आपको, या कुरान रखें या हदीस रखें। फिर हुजूर की हदीस है अल इल्मु सलासतुन, वहां तो 3 का जिक्र आ रहा है। आप इस नस के खिलाफ ये मिसालें दे रहे हैं
और वही शैतानी कियास जो है आप कर रहे हैं, आप आखिर इधर क्यों जा रहे हैं। अब देखिए, अगर इन लोगों की बात सही होती तो हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये अर्ज फरमाने पर के मैं इज्तिहाद करूंगा, फरमाते कि मुआज, मैंने तो महज इम्तिहान के लिए ये तीसरा सवाल कर दिया था, तौबा करो, दोबारा इस्लाम का कलमा पढ़ो, निकाह भी जाकर दोबारा करना, तुम तीसरी बात को मानकर मुशरिक और काफिर हो गए हो माअज़ल्लाह। लेकिन हदीस आपके सामने है, हजरत बजाय नाराज होने के क्या फरमा रहे हैं, ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे काशिद को ऐसी बात कहने की तौफीक अता फरमाई जिससे मेरा दिल राजी है। सोचने की बात है कि इज्तिहाद करना है हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु उम्मती हैं या नबी हैं? उम्मती हैं ना। और अल्लाह के नबी शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला का। आखिर इसमें क्या रबत है? अल्लाह के पैगंबर इसलिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरी उम्मत में मुजतहिदीन पैदा किए जो मेरी उम्मत के मसाइल को हल कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले या अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तो जिस तरह अल्लाह के पैगंबर ने इज्तिहाद पर खुदा का शुक्र अदा किया, मुजतहिद से राजी हुए, इसी तरह हम मुकल्लिदीन भी खुदा के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मुजतहिद की रहनुमाई की हिदायत फरमा दी, और मुजतहिद से भी राजी हैं। गैर मुकल्लिद खुदा से भी नाराज है, नबी से भी नाराज है और मुजतहिद से भी नाराज है। लेकिन क्या खुदा और रसूल या मुजतहिद से नाराज होने से इनका कुछ बिगड़ जाएगा? अपना अपना ईमान तबाह करेगा ना। इससे दो बातें बड़ी वाज़ेह हो गई। एक ये कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में ही यमन में हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला की तकलीद शक्ति शुरू हो गई थी, क्योंकि वहां हजरत मुआज अकेले पहुंचे हैं ना। मैंने 12 मनाज़रों में गैर मुकल्लिदीन लामज़हबों को ये चैलेंज दिया कि पूरी इस्लामी तारीख से सिर्फ एक शख्स का नाम निकाल दें जिसने यमन में खड़े होकर ये बात कही हो कि हजरत, जब आप कुरान सुनाएंगे मैं सुन लूंगा, जब आप हदीस पेश करेंगे मैं मान लूंगा, लेकिन यूं ही आप अपना इज्तिहाद और राय बयान करेंगे मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो एक भी गैर मुकल्लिद उस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं था। बल्कि इससे बढ़कर मैं ये कहता हूं कि तकलीद शख्सी का कोई मुनकर नहीं था। एक नाम भी ऐसा साबित नहीं कर सके कि उसने हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा हो कि हजरत, जब आप कुरान पेश करेंगे मैं तस्लीम कर लूंगा, जब आप सुन्नत पेश करेंगे मैं उस पर अमल करूंगा, लेकिन जब इज्तिहाद की बारी आएगी तो सारे मसले आपके नहीं मानूंगा। सिद्दीक अकबर भी मुजतहिद बैठे हैं, कोई मसला उनसे पूछ लूंगा, फारूक आजम भी मुजतहिद है, कुछ उनसे मसाइल पूछ लूंगा। लेकिन ये बात वहां नहीं हुई, क्योंकि तकलीद का दारोमदार असल में हमारी सहूलत के लिए रखा गया है। जिस मुल्क में जिस मुजतहिद का मजहब आसानी से मिल सकता हो उसमें उसी की तकलीद वाजिब हो जाती है। जिस तरह यमन में सिर्फ और सिर्फ हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु का मसलक मिलता था, सिद्दीक अकबर के मसाइल वहां दस्तयाब नहीं थे, तो वो सारे के सारे हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला की तकलीद ही करते रहे। इसी तरह पाको हिंद में सिर्फ और सिर्फ सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक मिलता है, किसी और का मसलक नहीं मिलता। इसीलिए शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस इलाका में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद वाजिब है, उससे बाहर निकलना हराम है, और जो इस तकलीद से खारिज हुआ उसने इस्लाम की रस्सी अपने गले से उतार दी। और शाह साहब का ये फरमान बिल्कुल सही निकला कि जो भी गैर मुकल्लिद बना वो बाद में या मिर्जाई बनता चला गया। 1200 साल यहाँ तकलीद का दौर है इस मुल्क में। तारीख गवाह है कि 1200 साल में हजारों नहीं लाखों की तादाद में काफिर इस्लाम में आते रहे, और जब ये तर्के तकलीद का फितना यहाँ शुरू हुआ तो 1200 साल तो गुजा 100 साल बल्कि 50 साल भी नहीं गुजरे। बकौल मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी सिर्फ 25 साल अभी गुजरे हैं। 25 साल का कहता है हमारा तजर्बा ये है कि बहुत से लोग जो मुसलमान थे वो मुर्तद हो चुके हैं,
और उनके मुर्ताद होने का सबसे बड़ा सबब तर्क तकलीद है। ये खुद मौलवी मोहम्मद हसन बटालवी जी, हाँ, तर्क तकलीद का सब इसने खुद लिखा है। बटालवी ने अपने रिसाला इशाअतुस सुन्ना में ये लिखा है कि 25 साल का हमारा तजर्बा ये है, अगरचे इस मुल्क में बेदीनी की और भी असबाब हों, लेकिन सबसे बड़ा सबब तर्क तकलीद है। इसलिए मैं अपनी जमात वालों को कहता हूं कि वो बेइल्म होकर तकलीद मुतलक का इनकार ना किया करें। अब देखिए, बिल्कुल जाहिर बात है कि 1200 साल तक लोग कुफर से इस्लाम की तरफ आते रहे और तर्क तकलीद पर 25 साल नहीं गुजरे थे। जिन लोगों को इन लोगों ने इमाम साहब से आजाद किया वो इनके भी न रहे, वो फिर आगे की तरफ चलते चले गए। इसलिए ये बेचारे खुद चीख उठे कि जो इमाम साहब को छोड़कर आए हैं, बिल्कुल गैर मुकल्लद की मिसाल ऐसी होती है जैसे किसी लड़की को अगवा करके जंगल में खड़ा कर दिया। जब तक वो अपने घर में थी उसके सारे रिश्ते थे, सारे ताल्लुकात थे और उसकी सारी जरूरियात उसे मुहैया थी, लेकिन जब उसे जंगल में खड़ा कर दिया गया, अब वो बेचारी देखती है कि मैं किधर जाऊं। मसल के हनफी इतना कामिल है कि इसमें हमारी जिंदगी के हर मसले का हल मौजूद है, लेकिन जब उसे गैर मुकल्लिद कर लिया गया तो उसे जाकर आप कोई मसला पूछें। एक शख्स ने पूछा कि हजरत ये बताएं कि तकलीद जरूरी है? कहने लगे जी नहीं। ने कहा कि अमीन कहता था, कहता वो तो बेवकूफ हो गया, दिमाग सही नहीं उसका। ने कहा अच्छा ये फरमाएं कि मैंने कल जोहर का वुजू किया था और कानों का मसा मुझे याद नहीं रहा, तो अब क्या करूं, नमाज दोबारा पढ़ूं वुजू करके या वो हो गई है? तो कहने लगे कि कानों का मसा सुन्नत है और सुन्नत रह जाए तो वुजू हो जाता है। ने फरमाया कि हजरत जरा ये दिखा दे किस हदीस में लिखा है कि कानों का मसा सुन्नत है, और ये किस हदीस में है कि सुन्नत रह जाए तो वुजू हो जाता है? कहने लगे हदीस में तो नहीं आता, फिका में आता है। उसमें मुझे रोकते थे कि फिका की तरफ ना जाना, आप पहले फिका के स्टेशन से बोलने लगे। अब जो नायब शेखुल हदीस साहब बैठे थे वो कहने लगे कि नहीं बात ये नहीं है, हजरत को गलती लगी, हम खुदा और रसूल के सिवा किसी की नहीं मानते। तो उन्होंने कहा कि मैं भी यही चाहता हूं, आप बताएं। उन्होंने कहा कि वुजू नहीं हुआ, दोबारा वुजू करके फिर नमाज पढ़ लें। ने कहा कि ये कुरान की आयत में है कि कानों का मसा रह जाए तो वुजू नहीं होता? ने कहा नहीं। ने कहा ये किसी हदीस में सराहतन आया है कि कानों का मसा रह जाए तो वुजू नहीं होता? उसने कहा नहीं। उसने कहा आप फरमाते थे कि खुदा और रसूल के सिवा हम किसी की बात नहीं मानते, अब ये ना कुरान में है ना हदीस में है, तो अब आपने अपने आप को खुदा समझकर ये फतवा दिया है या रसूल समझकर फतवा दिया है? तो आप अंदाजा लगाएं इन बेचारों का हाल तो ये है। तो तकलीद शख्सी जो है ये सैयदना नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने जमाना से यमन में खुद उनकी इजाजत से शुरू हुई। ये जो झूठ बोलते हैं रात दिन स्टेजों पर किताबों में लिखते हैं कि शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने लिखा है कि तकलीद शख्सी की बिदअत 4वीं सदी में शुरू हुई है, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। शाह साहब का वो हवाला दिखाकर आप लोगों को परेशान करते हैं, हुज्जतुल्लाह अल बालिगा मौजूद है यहाँ हमारे पास। शाह साहब ने जो बात लिखी है उसका ये मतलब बिल्कुल गलत बयान करते हैं। इसको आप अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इन बेचारों के पास इसको बिदअत साबित करने के लिए और कोई हवाला नहीं है, ना कुरान है ना हदीस है। शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का एक हवाला हुज्जतुल्लाह अल बालिगा से पेश किया करते हैं और कभी उसका तर्जमा इन्होंने सही नहीं किया, बस पढ़कर कह देते हैं जी 4वीं सदी में शुरू हुई थी, 4वीं सदी में। हालांकि शाह साहब ने जो बात लिखी उसको समझें। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाना में दीन का मसला दरियाफ्त करने के लिए 3 तरीके थे। ज़ाते अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो लोग हजरत के पास होते थे बराह रास्त जो मसला पेश आता हजरत से पूछ लेते। जो हजरत से दूर होते थे, सहाबा जैसे हजरत माज यमन में तशरीफ ले गए, तो वो अगर मुजतहिद होते तो इज्तिहाद कर लेते, अगर इज्तिहाद ना कर सकते तो तकलीद कर लेते। ये 3 तरीके थे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में दीन का मसला दरियाफ्त करने के। 10 हिजरी में हजरत का विसाल हो गया। अब तरीके कितने रह गए? 2, इज्तिहाद और तकलीद।
तो इज्तिहाद 10 हिजरी में शुरू हुआ या पहले भी आ रहा था साथ? तकलीद 10 हिजरी में शुरू हुई या पहले भी आ रही थी? उसके बाद 4वीं सदी में जो फैसला हुआ है, इजमा हुआ है, वो इस बात पर हुआ है कि अब कोई नया इज्तिहाद नहीं होगा। ये फैसला किया गया कि अब नया इज्तिहाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आइम्मा मुज्तहिदीन ने दीन को कामिल मुरत्तब फरमा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये फैसला कर लिया जाए कि अब हम किसी शख्स को ये हक नहीं देंगे कि वो सही बुखारी को गलत करार दे सारी को, वरना अकली तौर पर तो ऐसा मुहद्दिस आ सकता है ना, अब भी अकली कोई ममानियत नहीं है। या अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का कानून ये है कि जिस चीज की जिस वक्त जरूरत हो वो फरामा अता फरमाते हैं, और जरूरत खत्म हो जाए तो वो चीज खत्म हो जाती है। अब जो हाफजा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह या दीगर मुहद्दिसीन का है, आज मुनकरीन हदीस उसका मजाक उड़ाते हैं। क्यों? इस वक्त ऐसे हाफजे का आदमी मौजूद नहीं। उस जमाने में जरूरत थी, अल्लाह ताला ने ऐसे हुफ्फाज पैदा फरमा दिए, और जब जरूरत खत्म हो गई, अहादीस मुदव्वन हो गई, तो अब ऐसा हाफजा देने का सवाए इसके कोई फायदा नहीं हो सकता था कि ये पहले सारों को गलत कहता रहे और आगे फिर नया इख्तिलाफ शुरू कर दे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा हाफजा वैसे ही उठा लिया। अब आज किसी को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपने हाफजे के बारे में ये दावा करे कि इमाम बुखारी का हाफजा कमजोर था, उन्होंने गलत लिखा है, सही ये है, सही ये है, सही ये है। क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि पूरा इल्मी सरमाया हदीस का जो है वो बेकार करार दे दिया जाएगा। इसी तरह जब तक फिका मुदव्वन नहीं हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वते इज्तिहादिया से इस उम्मत के बहुत से अफराद को नवाजा। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो अब इसकी जरूरत बाकी नहीं रही। तो इसको हम मुहाल अकली या मुहाल शरई नहीं कहते, मुहाल आदी कहा करते हैं कि अल्लाह की आदत ये है। तो 4वीं सदी में फैसला ये हुआ कि अब कोई मुजतहिद नहीं होगा और किसी मुजतहिद की बात लेकर इनको गलत करार नहीं दिया जाएगा। तो 4वीं सदी में इज्तिहाद का इनकार किया गया, तो बाकी सिर्फ एक रह गई तकलीद। इसको एक मिसाल से समझें। बुखारी शरीफ में हदीस है, मिशकात शरीफ में भी आपने पढ़ी होगी कि जब कुरान पाक नाजिल हुआ तो लुगते कुरैश पर नाजिल हुआ, लेकिन अहले अरब में और भी 6 लुगात मौजूद थी, और उन लोगों को इस लुगत पर पढ़ना जरा दुश्वार और मुश्किल था। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उन कबीलों के बूढ़े आदमी जो हैं उनकी जबान पर ये लुगत नहीं आती, तो आपने खुदा से दुआएं मांग मांग कर इजाजत ली कि 7 लुगतों पर कुरान पढ़ने की इजाजत दी जाए। चुनाचे हजरत के जमाने में 7 लुगतों में पढ़ा जाता रहा, हजरत अबू बकर के जमाना में भी, हजरत उमर के जमाना में भी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला के जमाना में जब दूर दूर तक इस्लाम फैल गया अरब से बाहर। अब जिस तरह हमारी पंजाबी में इख्तिलाफ है, ये मुल्तान की पंजाबी और है, लाहौर की और है, लेकिन पंजाबी लोग समझ लेते हैं कि बात क्या है। बाहर के लोग समझेंगे कि ये कुछ और कह रहा है, वो कुछ और कह रहा है। तो अहले अरब तो समझते थे कि ये फलां लुगत है अरब की, ये फलां है, लेकिन बाहर जब ये चीजें पहुंची तो उनमें इख्तिलाफ हुआ कि भाई ईसाइयों की इंजीलें तो 4 है, मुसलमानों के कुरान तो 7 हैं। उस खैमे वाला और पढ़ रहा है, इस खैमे वाला और पढ़ रहा है। तो अब ये इजाजत जो ली गई थी बायसे फितना बनने लगी। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुहाजिर अंसार को इकट्ठा फरमाया और ये मसला रखा। सब ने मुत्फिका तौर पर यह किया कि चूंकि ये एक खास मकसद के लिए इजाजत ली गई थी, अब वो जरूरी बात नहीं रही, क्योंकि बच्चे तो उस कबीले के भी ये जबान सीख सकते हैं। इसलिए अब सिर्फ लुगते कुरैश पर कुरान पढ़ा जाएगा। अब इस हदीस का कोई मतलब आपके सामने ये बयान करे कि लुगते कुरैश पर कुरान पढ़ना हजरत उस्मान के जमाना में शुरू हुआ है, नबी पाक के जमाना में नहीं था, अबू बकर के जमाना में नहीं था, हजरत उमर के जमाना में नहीं था। तो इससे कोई बड़ा झूठ दुनिया में हो सकता है? उस जमाने में भी लुगते कुरैश पर पढ़ा जा रहा था, अब सिर्फ बाकी लुगात पर पढ़ने से मना किया गया है। ये नहीं कि लुगते कुरैश पर पढ़ना आज शुरू हुआ है। तो इसी तरह का ये झूठ हर गैर मुकल्लद मौलवी अपनी तकरीर में, अपनी तहरीर में बोलता लिखता है
کہ جی تقلید تو 4 صدی میں شروع ہوئی ہے، حالانکہ حدیث معاذ کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، یہ بات ان کی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ قرۃ العینین میں فرماتے ہیں صحابہ 2 گروہ بودند، صحابہ میں 2 جماعتیں تھیں، مجتہد و مقلد، اور آیت پیش کرتے ہیں لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ان میں بہت کم تھے جو استنباط کر سکتے تھے، اور باقی سارے ان کے استنباط پر کی طرف رجوع کر کے ان کی تقلید کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن پاک نے یہ بتایا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، سورہ توبہ کے آخری رکوع میں تقریباً آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی جماعت جو تھی جو فقہاء صحابہ کی تھی، طائفت، اور باقی سارے صحابہ ان کے فقہی فتاوی پر عمل کیا کرتے تھے۔ اور فقہ کا معنی آپ جانتے ہیں الشک والفتو، یعنی وہ مسئلہ الفاظ میں نہ ہو، اس سے سمجھ لیا جائے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اس کی ایک عام فہم سی مثال میں عرض کرتا ہوں۔ رمضان شریف کا پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث یاد آئی، رمضان کا مہینہ ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، ہاتھ میں ایک سیب پکڑا ہوا ہے۔ حضرت سے آ کر مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کر لے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ اب اس کا جواب تو صرف اتنا کافی تھا، یا حضرت فرماتے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا فرماتے نہیں ٹوٹتا، لیکن حضرت اپنے مجتہد صحابہ کو اجتہاد کرنے کی تربیت دیا کرتے تھے۔ تو میں عمر ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا حضرت سیب ہے، فرمایا مجھے دو ذرا۔ حضرت نے سیب لیا اور یوں اپنے مبارک لبوں پر رکھا، پوچھا عمر بتاؤ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے یا باقی ہے؟ عرض کیا کہ حضرت تو ہونٹ لگنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹا گا، کھانے سے روزہ ٹوٹے گا۔ فرمایا پھر جو مسئلہ تم پوچھتے تھے وہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضرت بالکل سمجھ میں آ گیا ہے۔ تو دیکھیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مجتہد صحابی کو باقاعدہ تربیت دی ہے کہ اس طرح اجتہاد کر کے مسئلہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہیں، ایک شخص آیا، اس نے مسئلہ پوچھا کہ حضرت رمضان کا مہینہ ہے، گرمی سخت ہے، میری بیوی روزہ رکھتی ہے، لیکن گرمی کی وجہ سے اس کا دودھ کم ہو گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، بچے کا پیٹ نہیں بھرتا، بچہ روتا رہتا ہے، تو میں نے اسے کہا تھا کہ بچے کے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے تو روزے قضا کر کے رکھ لینا۔ وہ کہتی ہے کہ جتنا ثواب رمضان میں ملتا ہے بعد میں اتنا نہیں ملتا، تو اس نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر کوئی ایسی صورت ہو جائے میں منہ میں کوئی نوالا نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دوں تاکہ اس کی خوراک کا مسئلہ حل ہو جائے اور باقی تھوک دوں، کلی کر لوں، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وقت ایک دوسرے نے پوچھا کہ حضرت ایک عورت ہے، بیچاری ہنڈیا پکاتی ہے، روزے میں نمک مرچ نہیں چکھتی، اگر زیادتی ہو نمک مرچ کی تو اس کا خاوند اس کی پٹائی کرتا ہے، تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اگر میں روزے کی ہاتھ میں نمک مرچ چکھ کر تھوک دوں تو کیا اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا۔ شاگرد کہنے لگے کہ حضرت یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے دونوں مسئلے لیے ہیں؟ کیا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے یہ دونوں مسئلے پوچھے اور حضرت نے ان کا یہی جواب دیا تھا؟ کوئی حدیث ایسی ہے؟ فرمایا نہیں۔ پھر آپ نے کہاں سے لیے؟ فرمایا قرآن پاک سے۔ کہ حضرت ہم نے بھی تو قرآن پڑھا ہے، قرآن میں یہ مسئلے کہاں ہیں؟ فرمایا وہی دوسرے پارے میں جہاں رمضان شریف کا ذکر ہے وہاں بھی یہ مسائل ہیں۔ انہوں نے کہا پڑھو، کھاؤ پیو جنسی تعلقات قائم رکھو یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فرمایا اسی آیت میں یہ دونوں مسئلے ہیں۔ حضرت وہ کیسے ہیں؟ فرمایا جو آخری وقت جنسی تعلقات سے فارغ ہوگا، اب فجر طلوع ہو گئی ہے، اس پر غسل فرض ہے یا نہیں؟ یہ فرض ہے۔ فجر طلوع ہوگی، نماز بھی فرض اس پر ہے، اب وہ نماز غسل کر کے پڑھے گا یا بغیر غسل کے؟ غسل میں کلی فرض ہے، فرض ہے نا؟ کہنے لگے جی بالکل فرض ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے پانی ایک طرح کے پیدا نہیں کیے، کسی علاقے کا پانی نمکین ہے، کسی علاقے کا پانی کڑوا ہے، کسی علاقے کا پانی میٹھا ہے۔ اب جس علاقے کا پانی نمکین ہے
उसे उसी पानी से कुली करने की इजाजत दे दोगे या कहोगे कि जाओ मीठे इलाके में गुजर करके आओ? जिसका पानी जिस इलाके का कड़वा है उसे उसी पानी से कुली करने की इजाजत दे दोगे? कहने जरूर देंगे। फरमाया नमकीन पानी मुंह भरकर उसने कुली कर ली तो तुम भी कहते हो रोजा? तो अगर जबान से थोड़ी सी हंडिया चाक के थूक दी तो फिर कैसे टूट जाएगा? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इसको कहते हैं तफक्को, यानी मसाइल तलाश कर लेने। अब देखिए हदीस में ये तो आता है कि कुत्ता बर्तन में मुंह डाले तो वो उसको धो लो। अब कुत्ते के अलावा शेर भी दुनिया में फिरता है कहीं या नहीं? गीदड़, लोमड़ी, चीता, भेड़िया, इनका नाम कहीं हदीस में नहीं आता। अब बाहर बर्तन रख आते हैं रात को जिम्मेदार, वहां कोई गिदड़ चाट रहा देख लिया, कोई शेर चाट गया था, तो अब क्या किया जाए? अब या तो ये कहें कि दीन इस्लाम कामिल नहीं है, उसमें इतने दरिंदों में से सिर्फ एक दरिंदे का मसला है, बाकी दरिंदों का कोई मसला नहीं है, और या फिर मुझसे से पूछ ले। वो कहते हैं कि इसी कुत्ते की हदीस में हमें एक पुलिया नजर आ गया। हजरत ने कुत्ते का लफ्ज इसलिए बयान फरमाया कि ये दरिंदा था। अब जितने भी दरिंदे होंगे उन सब को कुत्ते पर क्यास कर लिया जाएगा और सब का हुक्म इसी हदीस से निकल आएगा। इसी को तफक्को और इज्तिहाद कहते हैं। एक लतीफा याद आया, काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, याकूब थे अबू यूसुफ तो बाद में बने, ये बीमार हो गए अपनी पढ़ाई के दौरान में। तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह बीमार कुर्सी के लिए तशरीफ ले गए। जब वहां पहुंचे तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बातों में फरमाया, अमरे तकवीनी खुदावंद ताला की तरफ से ये हुआ कि सवाए चार के और किसी का मसलक बाकी नहीं रहा, इसलिए अब इन चार का ही की तकलीद की जाएगी। तो ये चार जो हैं ये तशरीअन नहीं तकवीनन अल्लाह ताला की तरफ से मुतय्यन हो गए। अब लड़ाई खुदा से करनी चाहिए कि उसने इन चार को जिंदा क्यों रखा, ना इब्ने मसलक हाज़िम का जिंदा रहने दिया ना किसी और का। फिर इन चार में से हमारे मुल्क में सिर्फ इमाम साहब का मसलक पहुंचा है, ना यहाँ कोई शाफी मुफ्ती बैठा है, ना मालकी ना हम्बली जिससे हम बर वक्त मसला पूछ सके। इसलिए तकलीद शख्सी गैर शख्सी की बहस तो यहाँ वैसे ही फजूल है। वोटिंग वहां होती है कि सीट एक हो और कैंडिडेट तीन हो या दो हो। जहां सीट भी एक हो और उम्मीदवार भी, तो वहां वोटिंग। यहां खिताब हमें यह है कि मुजतहिद की तकलीद करो और मुजतहिद है ही एक। इसलिए यहां तकलीद शख्सी गैर शख्सी की बहस है ना, ये बिल्कुल फजूल और गलत है। खुदा की तकवीन की मुखालफत करना है। जिन मज़हब को खुदा ने यहाँ नहीं आने दिया अब ये नहीं ला सकते। जिस तरह हम ईसाइयों से कहते हैं, यहूदियों से कहते हैं कि जिन जबानों में खुदा ने तौरात, ज़बूर, इंजील को नाज़िल किया था, खुदा ने उन जबानों को ही मार दिया है। वो दुनिया के किसी एक जिले में भी बतौर जिंदा जबान बोली नहीं जाती। तो इसलिए जो खुदा के मारे हुओं को अब तुम जिंदा नहीं कर सकते, तो जिनके मतलब खत्म हो गए हैं उनका नाम लेना और जो सामने है उनको छोड़ना, ये उनका एक फरेब और धोखा है और कुछ भी नहीं है। तो मैंने ये लिखा है कि असलन फरन वो मुदव्वन हो और मुकल्लिद तक मुतवातिरन पहुंचा हो। ये मुतवातिर का लफ्ज मैंने क्यों लिखा, एक और मुगालता देते हैं। कोई रिवायत निकाल ली किसी सही ज़ईफ सनद से कि ये अबू बकर सिद्दीक का ये कौल और फिक़ह हनफी का ये है। अच्छा भी तुम सच्चे हो तो ये अबू बकर का मानो ना, यहाँ क्यों फिक़ह हनफी को मान रहे हो? तो देखिए जो मसाइल फिक़ह में आ गए हैं वो मुतवातिर हैं। यहाँ खुलाफाए राशिदीन का ये भी कौल खुलाफाए राशिदीन का ही है जो फिक़ह में है, ये मुतवातिर है। वो जो सनद एक है वो शाज किरात की मिसाल है। इसलिए मुतवातिर कुरान को हम किसी शाज किरात के लिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अब तकलीद की बुनियाद तो हमारी सहूलत पर रखी गई थी ताकि संदों की बहस की जरूरत ना पड़े। अब एक आम आदमी कैसे 50,000 रावियों के हालात याद करेगा?
और कैसे उनके बारे में फैसला करेगा इनमें कौन सिका कौन ज़ईफ है। इसलिए उस पर मदार रखा गया कि जो मसलक मुतवातिर आ गया उसकी ना सनद की जरूरत। अब अवाम को गुमराह कहते हैं कि फिका की सनद नहीं है, अवाम को ये कहा करते हैं अच्छा भी किस किस चीज की सनद तुम्हारे पास है? सनद तो होती है सिर्फ अखबार अहाद। ये आप जो सरफनाब पढ़ते हैं इसकी सनद है आपके पास जी? लुगत की सनद है, असूल हदीस की सनद है आपके पास, असूल फिका की, मंतिक की। बात यह है कि ये अपने आइमा से मुतवातिर चली आ रही है, इसलिए मुतवातिरात की सनद का मुतालबा करना गलत होता है। अब सर्फ तुम मान रहे हो, नहव मानते हो, मंतिक मानते हो, असूल हदीस मानते हो, असूल फिका मानते हो, हालांकि वहां सनद तुम पेश नहीं कर सकते, सिर्फ फिका का इनकार करते हो कि जी इसकी सनद लाओ जब मानूंगा। इसलिए मैंने ये शरायत जो लिखी उसमें ये लिखा हुआ है कि गैर मुकल्लिद अपना इम्तियाज बयान किया करता है कि हमारी हर बात सनद से साबित होती है, इसलिए अस्मा और रिजाल की जो बात पेश करेगा सनद से पेश करेगा। अब ना तकरीम में सनद है, ना तहजीब में, ना मीज़ान में, ना तज़किरा में, तो ये सारी किताबें तो गई ना उससे। असूल हदीस बयान करेगा सनद से करेगा। आप सीखते हैं देखो जी हमसे ये कैसा मुतालबा किया हुआ है, हालांकि उनके उस गलत मुतालबे के जवाब में मैंने उनसे मुतालबा किया ताकि उनको होश आ जाए कि इस किस्म के मुतालबे करने गलत है। और ये बात सबसे पहले मोहम्मद मईन शिया ने कही है, वरना ये बात इमाम बुखारी को कहनी चाहिए थी, ये फिका हनफी इमाम को नहीं कहा कि नहीं, इमाम मुस्लिम को कहनी चाहिए थी, इब्ने हजर को कहनी चाहिए थी। इन्होंने इस मसले में मोहम्मद मईन शिया की तकलीफ की है, उस सिंधी की। उसने 12वीं सदी में ये कहा है कि ये फिका अबू हनीफा से साबित नहीं। तो मुतवातिर का लफ्ज जो मैंने लिखा है उसका मकसद आप समझ गए ना कि अगर किसी और मुजतहिद का कौल खबर वाहिद से मिल जाए तो वो अखबार अहाद अगर सनद सही हो तो शुजूज का हुक्म रखती हैं, अगर सनद ज़ईफ हो तो मुनकर होने का हुक्म रखती हैं। मुतवातिरात के मुकाबले में शाद या मनाकीर जो हैं ये काबिल एतबार नहीं होती। ये मैंने सारा इसीलिए वाज़े कर दिया है। अगर ये इतनी 2 सतरें आपके जहन में रहें ना या मुनाजरा तकलीद में सामने रहें तो उन जिधर भी वो बेचारे भागते दौड़ते हैं ना उन सब का सवाल जवाब इन बातों में मैंने अर्ज कर दिया है। तो उसके बाद मैंने आगे और भी इसमें कुछ थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हैं। सबसे बड़ा मसला कितना वक्त रहता है? ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है तकलीद के मसले पर गैर मुकल्लिद कभी मुनाजरा नहीं कर सकते। क्यों? उससे हमारा पहला मुतालबा ये होता है कि दलील का मुतालबा फर्ज है या वाजिब है ये बता दो हमसे, और कोई आयत या हदीस एक पेश कर दो कि हर जाहिल के लिए मसले जानने की तरह दलील का जानना भी जरूरी है। लेकिन ऐसी कोई आयत और हदीस मौजूद नहीं। इसको आप एक मिसाल से समझें। हम यहाँ बैठे हैं, एक ईसाई आया, उसने कहा कि जी मुझे मुसलमान कर लो, हमने उसे मुसलमान कर लिया। उसका नाम रहमत मसीह था, हमने रहमतुल्लाह कर दिया, कलमा पढ़ाया और उसे नमाज वगैरह की तलकीन की कि नमाज याद करो। अब वो चला गया। जब आया था वो मुसलमान था या काफिर? जब गया है वो मुसलमान है या काफिर है? सोच कर बताएं जरा। गैर मुकल्लिदों के सूल पर आया वो इकहरा काफिर था और गया दोहरा काफिर होकर है, डबल काफिर। क्यों? उसने जो ईसाइयत छोड़ी वो भी बिला दलील छोड़ी। ईसाइयत को झूठा होने की उसने कोई दलील बयान नहीं की। इस्लाम को कबूल किया तो हमसे कोई इस्लाम के सच्चे होने की दलील भी उसने नहीं मांगी। तो ये डबल तकलीदी कुफ्र उस पर सवार हो गया। इसी तरह आप गैर मुकल्लिदों से पूछें कि जो गैर मुकल्लिद मुसलमानों के घर में पैदा हुआ है वो इसलिए मुसलमान है कि मुसलमान के घर पैदा हुआ है, वो किसी हिंदू के सामने अपने इस्लाम की ताकत की दलील बयान नहीं कर सकता, तो क्या ये मुसलमान है या नहीं? बगैर दलील के जाने हुए ईमान कबूल है या नहीं? अगर ईमान जो बुनियाद है ये बिला दलील जाने हुए कबूल है और ये मोमिन है, तो फिर फरूई मसाइल जो हैं उनमें आकर दलील के ना जानने से क्यों कुफ्र लाज़िम है?
फिर इस पर बहस करना नहायत आसान है। उसे आप बैठा लें, उसे पूछते जाएं जी नमाज जरा सिखा दें। अब नमाज के हर मसले की हदीस पूछते जाए सनद से उसे, अगर वो हर मसले की दलील बयान कर दे तो भाई ठीक है, और ना बयान करे तो तू तो खुद बेईमान है। बगैर दलील जाने हुए नमाज पढ़ता है मसाइल की, इसलिए तू अपने फतवे के मुताबिक वाकई काफिर और मुशरिक है। ये किसी साहब ने लिखा है कि हम क्यों इमाम बुखारी की तकरीर नहीं कर सकते जबकि सारे आलिम इमाम बुखारी के मुजतहिद होने के कायल हैं। पहली बात यह कि उनकी तकरीर करें कैसे, उनका मसलक मुदव्वन हो। सिर्फ एक रकत नमाज पढ़ने का तरीका बुखारी से दिखा दें, फिर हम सोचेंगे तकरीर करनी है या नहीं करनी। वहां तो एक रकत के मसले भी नहीं मिलते, नमाज की शरायत भी सही बुखारी में नहीं मिलती। आपके यहाँ शर्त है कि कपड़े पाक हों, वहां हदीस है कि हजरत नमाज पढ़ रहे हैं और वो ओजरी लाकर डाल दी गई है और नमाज जारी रही। आपके नजदीक मर्द के लिए सतर कितना है, नाव से लेकर घुटनों तक, और वहां बाबू सलात फिर तुबान यहां तक चड्डी पान डाली हुई हो, तो इमाम बुखारी के नजदीक नमाज हो जाती है। आपके मज़हब में कुत्ते का झूठा पानी पाक है ना पाक? बुखारी में लिखा है कि पाक है। आपके यहाँ जगह का पाक होना शर्त है या नहीं? वहां लिखा है कि हजरत अबू मूसा रजी अल्लाह ताला ने गोबर पर खड़े होकर नमाज पढ़ी, हालांकि साफ जगह थी, फरमाया कि ये जगह और वो जगह बराबर है। बुखारी में बकायदा बाब बांधा है कि अगर किसी नमाजी की पूछ पर पखाना डाल दिया जाए तो उसकी नमाज जारी रहेगी, टूटेगी नहीं। तो भाई अगर आपको शौक है तो आज एक रकत पढ़ के दिखाएं, यहाँ तक चड्डी पहन लें और कपड़ों पर गंदगी मार लें, नीचे गोबर बिछा लें, और फिर हम आपको देखें कि भाई बुखारी की तकरीर में आप कैसे नमाज पढ़ते हैं। तो इसलिए उनकी तकरीर हम कैसे करें जब उन्होंने एक रकत नमाज के मुकम्मल मसाइल भी हमें नहीं दिए। दूसरी बात ये कि सब आलिम उसे मुजतहिद मानते हैं, सब आलिमों का किस्सा तो एक तरफ रहा, उनके शागिर्दे खास इमाम तिरमिज़ी उनको फकीह नहीं मानते। तो फिर सारा आलम चाहिए ना, सारे आलम यानी फरिश्ते भी मानते हैं हमको, ये मछलियां वगैरह भी सारे जानने फकीह हैं। तो बहरहाल इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जामिया तिरमिज़ी में ये इल्ज़ाम फरमाया है कि वो फुक़हा के मज़ाहब नकल करते हैं। जहां कहीं कोई रावी की बात आती है या हदीस की असूल का मसला आता है, वहां तो कहते काला मोहम्मद, इमाम बुखारी ने ये कहा, लेकिन फुक़हा का मज़हब बयान करते हुए इब्न अबी लैला जैसों का मसलक बयान कर जाते हैं। इमाम बुखारी का किसी एक जगह भी मसलक बयान नहीं किया, तो बावजूद शागिर्द होने के वो उनको फुक़हा में शुमार नहीं करते। ये पता नहीं कौन शुमार करने लगे उनको मुजतहिदीन में। और फिर जितनी किताबें तबक़ात फुक़हा में मुहद्दिसीन ने लिखी हैं, किसी एक किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र फुक़हा में नहीं है। तो इसलिए ये दोनों बातें आपकी गलत हैं। हाँ जी, ये कौन से पारे की आयत है जी? कौन से पारे की आयत आप पढ़ रहे हैं जी? या कौन सी अल्लाह के नबी की हदीस है? देखिए, एक तरफ दावा ये है कि हम सिर्फ कुरान और हदीस, कुरान हदीस ये मानते हैं। अब ये बुखारी का असहल कुतुब होना ना कुरान में है ना हदीस में है, क्या इसका इनकार करने वाले को आप कुरान का मुनकिर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना? जी जी, क्या है? ये होने में किसका इत्तेफाक है? सबसे पहले ये फिक्रा किसने कहा है, किस सदी में कहा गया है? ये तो किसी मुजतहिद का कौल भी नहीं। खुद इमाम बुखारी ने कभी नहीं कहा कि मेरी किताब असहल कुतुब वाला किताब इल्ला है। सिहाह सित्ता वालों में से किसी ने नहीं कहा। और आप हैरान होंगे कि आप तो फुक़हा की बात पूछ रहे हैं, इमाम मुस्लिम ने पूरी सही मुस्लिम में बुखारी की सनद से हदीस नहीं ली।
इब्ने माजा ने पूरी अपनी सुनन में इमाम बुखारी की सनद से हदीस नहीं ली। इमाम अबू दाऊद ने पूरी सुनन में इमाम बुखारी की सनद से हदीस नहीं ली। नसाई ने सिर्फ एक हदीस ली है सारी सुनन में। तिरमिज़ी ने 5-7 रवायतें ली है इमाम बुखारी की सनद से ना। आप समझाएं ना मुझे, यो सारा लाने से तो अब हम नहीं मानते। रही ये बात, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले ये बात इब्ने सलाह ने कही है। इब्ने सलाह मुकल्लिद है, मुजतहिद। तुम तो मुजतहिद की मानने को शिरक कहते हो, अब मुकल्लिद के पीछे क्यों लगे हुए? एक बात। दूसरे, अगर उसने कहा है कि इस पर इत्तेफाक है तो इब्ने सलाह ने एक और इजमा भी नकल किया है कि तकलीद शख्सी पर इजमा है। ये भी इब्ने सलाह ने ही नकल किया। इब्ने सलाह का उस इजमा को कुफ्र कहना और इस इजमा को ईमान कहना, ये कहां की दयानतदारी है? फिर असहल कुतुब होने का मतलब आप क्या कहते लेते हैं? सहाबा में सबसे पहला मुकाम किसका है? ये मनसूस है, ठीक है ना बात? तो कभी आपने बहस करते हुए इसका ये मतलब बयान किया कि अबू बकर की हदीस सुनेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे? कभी इसका ये मतलब आपने लिया? नहीं लिया ना। जिस तरह ये है, इसी तरह मुजतहिदीन का इत्तेफाक है कि आइमा अरबा में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बुलंद है। तो अगर आप बुखारी असहल कुतुब हमें मनवाते हैं तो ये तीनों बातें पूरी मानने कि जहां फिकी मसला आएगा वहां बुखारी तो कुजा इमाम शाफी को भी नहीं मानेंगे हम, वो भी लिखें कि हम इमाम अबू हनीफा को मानेंगे क्योंकि वो चारों में अफजल हैं। और जहां कोई असूल हदीस की बात आएगी, ठीक है, हम बुखारी की मानने में। ये तो इंसाफ नहीं है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अफजल होना भी इजमान साबित हो, लेकिन उनका तो इनकार कर दिया जाए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में असहल कुतुब का ये, और फिर ये भी मैं बात अर्ज कर दूं कि हमारे अक्सर हनफी इसके कायल ही नहीं है। अल्लामा इब्ने हमाम रहमतुल्लाह ने फतुल कदीर में, अल्लामा हलवी ने शरह मुनिया कबीर में इस पर मुकम्मल बहस फरमाई है कि ये महज एक नाइंसाफी है। और उन्होंने 2 दलीलें बयान की हैं, वो दलीलें आप सुन लें, उन पर गौर फरमाएं और उनका जवाब अगर किसी के पास है तो वो लाकर हमें दें। पहली दलील उनकी ये है कि रावी में असल शर्त अदालत है। जब 2 रावियों में अदालत साबित हो गई, अब उनमें से बिलफर्ज एक वली अल्लाह भी हो तो इसकी विलायत का रवायत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो भी आदिल है, ये भी। मसलन अदालत में गवाह पेश होते हैं, गवाह में अदालत शर्त है, जरूरी है, आप यूं चला रहे हैं, यूं है कि शर्त है। अब एक का आदिल होना साबित हो गया, दूसरा आदिल भी है और वली भी है, तो क्या अदालत ये कहेगी कि भाई चूंकि इसके साथ विलायत भी है इसलिए इसकी गवाही को मैं तरजीह देता हूं? ये जज कहेगा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का अपना इस फन में मुकाम अलहदा है, लेकिन रवायत के बयान में मेयार अदालत है। इसलिए सही सनद से हदीस किसी किताब में भी हो वो इसके बिल्कुल बराबर समझी जाएगा। फिर जो आप इत्तेफाक का कह रहे हैं, अब यही मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं, इंसाफ करें आप। इमाम अबू हनीफा के मुजतहिद होने पर इत्तेफाक है या नहीं? ठीक है ना। अब एक इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा का हो जिन पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, मुजतहिद हैं, और एक इज्तिहाद रोपड़ी साहब का हो। अब कोई रोपड़ी के इज्तिहाद को माने और उसको ना माने तो गैर मुकल्लिदों के मद पर उसे काफिर होना चाहिए ना। जैसे गैर मारूफ मुहद्दिस की बात को बुखारी के मुकाबले क्यों माने? तो इंसाफ जरा रखें, इनको भी सामने रखें। ये इन लोगों ने एक गलत प्रोपेगेंडा कर रखा है महज। और दूसरा वो अहले मगरिब का जो मुस्लिम के बारे में, हाँ जी, वो तो बहुत से अखबार है ना, अहले मगरिब मुस्लिम के बारे में है। बाद ने नसाई के बारे में कहा है कि ये सबसे ज्यादा सही किताब है। बाद ने मौता के बारे में भी कहा है। और फिर दूसरी दलील उन्होंने ये दी है, पहली दलील आप समझ गए ना, अदालत। दूसरी दलील ये दी है कि जब इस बात पर इत्तेफाक है कि सही बुखारी शरीफ में बिदती रावियों की रिवायतें मौजूद हैं, रावजियों की भी हैं, इसके रावी रावजी भी हैं। और मैं तो जरा मुमकिन हदीस से डरता हूं, वरना मैं आपको बताऊं
हरीज बिन उस्मान की हदीस बुखारी में है, अबू हनीफा की सनद से नहीं है। आखिर उसमें क्या खूबी थी, इनमें क्या ऐब था? ये हरीज बिन उस्मान वो है जो फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठकर 70 मरतबा रोजाना हजरत अली पर लानत भेजता। अब बुखारी के मियार पर यह रवायत तो पूरी आ गई है। ये रावी इमाम जाफर सादिक की कोई रवायत उन्होंने ली, अबू साल बसरी से ली है, जो हजरत अमीर मुआविया को गालियां दिया करता था सहाबे रसूल को। तो आप खुलासा ये है, वैसे फहरिस्त मेरे पास है, अगर आप लेना चाहें ऐसे रावियों की तो कि जब बिदती रावी के रद्द और कबूल में उम्मत में इख्तलाफ है और इसमें बिदती रावियों की रवायतें मौजूद हैं, तो फिर खाम का यही कह जाना कि इसमें जो आ गया है वो हरफ आगर है, ये बात सही नहीं है। हाँ, अगर उनकी महारत को मानते हो तो वो मैंने बात साफ कर दी कि चलिए असूल हदीस में हम इमाम बुखारी के कौल को मुकदमा रखेंगे, लेकिन पहले आप ये भी कहें कि फिक़ह में अबू हनीफा के कौल को मुकदमा रखेंगे। इंसाफ तो यही बात है। तो इसलिए उनकी असूल पर तो असहुल कुतुब जो है वो इजमा ना माने तो सहाबा का नहीं मानते, 20 तरावी पर ना माने तो तलाक़ सलासा पर सहाबा का नहीं मानते, और मानने पर आए तो 6ठी सदी के मुकल्लिदीन की बातें मान रहे हैं जिनको वो अबू जहल की तरह मुशरिक समझते हैं। तो इसलिए उनका कोई दीन ईमान नहीं है बेचारों का। वो तो ऐसी मिसालें मन गढ़ से पेश किया करते हैं। जब हम इजमा पेश करते हैं तो इजमा होते नहीं, इजमा हुज्जत नहीं। हाँ, हमें कहते हैं इजमा हुज्जत ही नहीं। इसीलिए आप तकलीफ के बारे में, शख्सी के बारे में क्या कहा करते हैं, एक ने मुझे लिखा खत एक तरफ से, दूसरी तरफ से इमाम अबू हनीफा का नाम हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि इमाम अबू हनीफा अफजल है, उसकी तकलीद करना। मैंने कहा हज़रत आप पहले ये लिखे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बुखारी असहुल कुतुब है, उसको मान लेना। कल को आप ये कहेंगे कि अकीमुस सलाता तो है लेकिन चिराग दीन का नाम नहीं है यहाँ। जब तक ये ना हो कि चिराग दीन नमाज पढ़े, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मेरा नाम होना चाहिए यहाँ। तो देखिए, धोखा दिया, जैसे मैंने कल बताया था कि हमारे मौजू को, असल को उन्होंने गड़बड़ करने की कोशिश की। इमाम का मनसूस में नल्ला होना ये राफियों का अकीदा है, हमारा अकीदा तो नहीं है। हमने कब कहा कि हमारा इमाम मनसूस में नल्ला होता है? हमने तो ये कहा कि उसका मुजतहिद होना इजमा उम्मत से साबित है। हाँ, इस पर हमसे वो मांगे, हम इजमा की नसूस पेश कर सकते हैं। और तुम्हारा जाहिल होना भी इजमाई है, गैर मुकल्लिदीन का। हम जोर की रखते पूछते हैं, आपको नहीं आती बेचारों को। नमाज की शरायत पूछते हैं, उनको नहीं आती, पूछ के देख ले बेशक किसी से। तो ये मसला तकलीद का मैंने सिर्फ मुख्तसर मौजू अभी आपके सामने रखा है, और इसमें उनके बड़े बड़े वसवसे जितने हैं ना, उनका हल आ गया। अब कुरान में एक भी आयत नहीं है कि मुझसे तकलीद शिरक है। अब उनका पता कुरान हदीस क्या होता है, तो ये 4 मजहब हैं, ये 4 मजहब भैंस के 4 थान हैं, ये उनका कुरान हदीस है। हनफियों ने एक थान से दूध निकाला, शाफियों ने दूसरे से, मालकियों ने, हम्बलियों ने चौथे से, और हमने सारा दूध लेकर उससे मक्खन खुद खा ली और लस्सी इनके मुंह पर दे मारी। भाई 4 थान तो चलो उसने तकसीम कर दिए ना, हनफी, जाफी, मालकी, हम्बली में। वो 5वां रास्ता होता है दूध निकलने का कोई जी। वो बच्चा रो रहा था ना, एक गैर मुकल्लद का, लामजहब का, दूध पीना है। उसने कहा कि वो एक थान का दूध तो हनफी लेगा, दूसरे का शाफी, तीसरे का मालकी, चौथे का हम्बली। कहा फिर हम कहाँ जाए? कि हम तो हदीस पर अमल करेंगे। ये पीछे ला बात अब बोले मायू का नाम नजर अपनी अपनी पसंद। उसके ये तो रोपड़ी साहब की थी। उसके बाद एहसान लजीर की बारी आ गई। उसने देखा कि बहन तो दूध नहीं है, अब बहाना क्या बनाता है, देखा ना 4 है ना था, कहता है मुशरिक मालूम होती है 4 था। वो आगे मुअहिद खड़ा था, नहीं समझे ना। इसने जल्दी से फिक़ह मोहम्मदिया निकाली बगल से। हर इंसान और जानवर की मनी पाक है और एक कौल में खाना भी जायज, इसने वहां प्याला रख दिया। अब देखिए, इन मिसालों को ये कुरान हदीस समझते हैं। हालांकि मैं आपसे पूछता हूं, मजहब का माना थान किसी लुगत में आता है या कुरान हदीस में आता है? बिल्कुल ऐसा है जैसे कुरान पाक खुदा की किताब है, इसकी किरात 7 किरातों पर इसकी तिलावत हो रही है।
अब कोई किरात का माना दीवार करे कि जी कुरान में 7 दीवारें 7 कारियों ने खड़ी कर दी हैं। कोई किरात का माना टुकड़ा कहे कि जी देखो एक खुदा की किताब थी, इन कारियों ने 7 टुकड़े कर दिए हैं। कोई किरात का माना थान बयान करना शुरू कर दे, तो अब इसका नाम कहे मैं कुरान हदीस बयान कर रहा हूँ। कितनी गलत बात है। जैसे कुरान 7 किरातों पर पढ़ा जा रहा है, आप सारी उम्र सिर्फ एक किरात पर पढ़ें तो आपको 7वां हिस्सा कुरान का सवाब मिलता है या पूरे सवाब कुरान का? ना 6 किरात तो आपने नहीं पढ़ी। अब ये जो कहते हैं जी रुपए की 4 चवनियां हैं, एक चवनी शाफियों के पास, एक मालिकियों के पास, एक हमरियों के पास, एक हनफियों के पास, और हमारे पास कहते हैं पूरा रुपया। क्या रुपया की 4 चवनियां तकसीम हो जाने के बाद रुपया बच जाता है? किसी गैर मुकल्लद को रुपया देकर उससे 4 चवनियां ले, फिर रुपया भी उठा ले। अगर तो वो खामोश रहे तो फिर वो सच्चा गैर मुकल्लद है। अगर रुपया उठाने पर चीखे तो मुनाफिक गैर मुकल्लद है। अब बताया कि उसके पास रुपया भी कहां से बचेगा? तो ये चवन्नी मज़हब का माना कहीं है। दीन हमारी मंजिल है और मज़हब उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। हर मुल्क ये चाहता है कि उसके रास्ते साफ सुथरे हों ताकि राहगीरों को कोई तकलीफ ना हो। रास्ते पर चलने वाला जो है उसको कोई आवारागर्द, और जो रास्ते से हटकर झाड़ियों के पीछे लेट रहा हो जी वो तो आवारागर्द है ना। या जो रास्ता तोड़ना चाहे उसको मुल्क का बागी समझा जाएगा या नहीं? तो जो ये मज़ाहिब को तोड़ना चाहते हैं ये बागी हैं इस्लाम के। दरअसल आवारागर्द हैं, गैर मुकल्लद आवारागर्द को कहते हैं। अब एक दिन हजरत हाफिज साहब तकरीर फरमा रहे थे कि ये मोहम्मदी गाड़ी जा रही है, ये मोहम्मदी लैन है, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। इस पर अबू हनीफा टीटी लगा हुआ है, शाफी टीटी लगा हुआ है। टीटी समझते ना आप, ऐसे जो टीटी चेक करता है। मालिक टीटी है, अहमद बिन हंबल टीटी है, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। इस पर अबू हनीफा टीटी लगा हुआ है, शाफी टीटी लगा हुआ है। टीटी समझते ना आप, ऐसे जो टीटी चेक करता है। मालिक टीटी है, अहमद बिन हंबल टीटी है, ये कुरान हदीस बयान हो रहा है। मैंने लिखा कि हजरत आपका चालान हो गया, मुकदमे की फिक्र करें। क्यों? एसटी आकर 2 किस्म के आदमियों को पकड़ता है। एक उनको जिनके पास टिकट ना हो, टिकट भी गाड़ी की होनी चाहिए ना। वो लतीफा शायद आपने सुना हो कि कोई कॉलेज का लड़का सफर 2 कर रहे थे, टिकट पास नहीं थी गाड़ी की। जब एसटी आया तो जेब में हाथ डाला, लिफाफा था, वो टाक के टिकट लगाकर यहाँ लगा ली, उसने निकाल दिया। एसटी ने पूछा टिकट, उसने कहा नजर नहीं आती, ये है। उसने जूता उतारा और 5-4 लगा। उसने कहा ये क्या? उसने कहा मोर लगने से डाक आने की टिकट। अब दूसरे के पास ये भी नहीं, उसने कहा भी तू, उसने कहा जी मैं तो बेरंग सफर कर रहा हूँ। तो एक एसपी उसे पकड़ता है जिसके पास टिकट, और अगर सफर आज करना हो और टिकट पिछले साल की मेरी जेब में हो तो एसपी पकड़ेगा या नहीं? मैंने कहा जिन हदीसों पर तेरा अमल है इमाम अबू हनीफा उनकी तहकीक में वो मनसूख हैं, और तू पिछले टिकटों से सफर कर रहा है, तेरा चालान हो चुका है, इसलिए अपने मुकदमे की तैयारी कर। तो ये हाल है। बेचारे इस तरह की मिसालें देते हैं, लेकिन वो जो गुज़े खुद सामने बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं जी बड़ा कुरान हदीस हाफिज जी ने बयान किया जी। कुरान हदीस से बात तो कोई बात ही नहीं। हालांकि तकलीद के मसले में इनके पास कुछ भी नहीं, बिल्कुल ना कोई कुरान की आयत किसी मुजतहिद की तकरीर के रद में बयान कर सकते हैं, ना कोई अल्लाह के नबी की हदीस बयान कर सकते हैं, ना किसी सहाबी का कौल। क्या है क्या हदीस है? वो आप कोई किताब उठा लें, तहजीब तहजीब में, वैसे ये 70 मरतबा नाम का तहजीब तहजीब में है। जब अस्माउल जाल की किताब उठाएंगे ना, जहाँ नाम होता है उस पर किताबों का नाम भी होता है। मतलब खा लिखा हो तो ये बुखारी का रावी है, ऐन लिखा हो ये 86 का रावी है, इस तरह लिखा हुआ हो जिसमें 4 होता है तो सुन्नी अरबा का रावी है, सिर्फ मीम लिखा हो मुस्लिम का रावी है, दाल लिखा हो अबू दाऊद का रावी है, सीन लिखा हो नसाई का रावी है। तो वहीं से आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस किस किताब का रावी है, और वहीं से आपको इसके कमालात का भी इल्म हो जाएगा कि ये कैसा शख्स है।
तो अब कोई सवाल तकलीद के बारे में ज़हन में हो तो पूछ लें फिर। हाँ मेरे बात मैंने इस्तेहाद करके निकाला, इस पर तो इस्तेहाद ना करना, बल्कि तुम खुद इस्तेहाद करना और बिल्कुल ठीक, बस बात तो समझ गया। ये वाकई अभी ज़हन में आई थी, आपने अच्छी बात पूछ ली। अब आखिरी हरबा गैर मुकल्लिदीन का ये होता है कि तुम्हारे तो इमामों ने तकलीद से मना किया है, तुम क्यों करते हो? तो गोया तुम तकलीद करके कुरान हदीस पहले छोड़ गए थे, ठीक है ना, उनकी बात मैं उनकी तरफ ध्यान करता हूँ। कुरान हदीस पहले छोड़ गए थे, तुम तो अपने इमाम को भी छोड़ गए। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो ये गैर मुकल्लिदों का एक बहुत बड़ा धोखा है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फिक़ह के मसाइल 12,90,000 हैं। इमाम साहब ने जो मुरतब फरमाए तो उनके साथ दलाइल लिखवाए नहीं, बात समझे। अब ये 12,90,000 अकवाल जो बिला जिक्र दलील इमाम साहब ने उम्मत को दे दिए अपने मुकल्लिदीन को, तो ये पूरे 12,90,000 अकवाल हैं कि तकलीद कर लो, मान लो, इस पर अमल कर लो। फिर खास तौर पर किफाया शरह हिदाया में इमाम साहब से ये नस मौजूद है कि आमी पर मुजतहिद की तकलीद वाजिब है। वो जहां मना किया है वो मुजतहिद शागिर्दों को मना किया है। मुजतहिद पर तो हम भी तकलीद के कायल नहीं है ना। यहां से ये नकल करते हैं शाह वली की किताब से, वहां ऊपर बाब है अल मुतबहर फिल मज़हब, उनके बारे में अकवाल है। शरानी ने भी उनके बारे में ही ये अकवाल लिखे हैं। इसको मिसाल से समझे, एक डॉक्टर साहब उन शागिर्दों को लेक्चर दे रहे हैं जिनको उन्होंने डॉक्टर बनाना है, ठीक है ना बात। उन्हें तो वो ये खिताब करते हैं कि भाई मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, इसको गौर से देखो, मेरी बातों को समझो, जहां से समझ ना आए वहां पूछ लेना। अब एक मरीज वहां बैठा हो, वो दुकान पर जाए तो कहे जी मुझे भी ये बताओ, ये गोली आपने एक दी, ये 2 क्यों दी हैं? ये तो 3 दिन के बाद खाने को कहा, ये रोज 3 खाऊं, ये क्यों? तो उसे कहेगा कि भाई तुझे सवाल का हक नहीं है, तू डॉक्टरी पढ़ा हुआ नहीं। कहा उनको क्यों कह रहा था जो शागिर्द डॉक्टर बन रहे हैं? है कि वो तो डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तू डॉक्टर बनना नहीं चाहता। तो हम उन अकवाल को मानते हैं, वो आइम्मा मुजतहिदीन के बारे में है। गैर मुकल्लिदों का उन अकवाल को पेश करना और जो आमी के बारे हैं उनको छुपाना, युहर्रिफूनल कालिमा अम मवाज़िही पर अमल है कि किसी के मतलब जो बात है उसको दूसरे पर चस्पा कर दिया उन्होंने। इसलिए ये यहूदियों की तकलीद है कि आमी के बारे में जो इमाम साहब का कौल है उसको छुपाया जाए, किफाया में साफ तौर पर मौजूद है। और जो मुजतहिद को जहां खिताब किया गया है उसको अवाम पर चश्मा किया जाए। तो ये कुरान ने बताया कि यहूदियों की आदत थी, बात कहीं की कहीं लगा दिया करते थे। तो गैर मुकल्लिद भी यहूदियों का चरबा है, इसलिए बेचारे उसी पर अमल कर रहे हैं। और कोई बात पूछनी होती है?